अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो पहला एमसीक्यूज है वो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसका आंसर है 18। व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हुआ तो उससे इंफॉर्मेशन आई थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से डिस्कवर हुए थे। ठीक है, आगे आज इसके जो आगे हैं वो हैं why have isotopes not been shown in the periodic table। तो क्या आइसोटोप होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर शो क्यों नहीं कराते? all the isotopes have same atomic number, so there is no need to give the separate place। which particles present in the different number in isotopes? Neutron। in which isotopes of oxygen there are the equal number of proton, electron and neutrons? का जगह 16। What will be the relative atomic mass of nitrogen give the abundance of two isotopes N14 and N5 as 99.6 and 0.35। इसके अंदर कह रहा है आइसोटॉप्स के जो abundance होते हैं ना, ये दो आइसोटॉप्स हैं उनका abundance है रिस्पेक्टिवली वेट इतना है। तो इनका आंसर होगा, आपको पीछे फॉर्मूला दिया उसके लास्ट इसका आंसर ये वाला आता है। How is the radioactivity dating useful for astrology? It help determine the age of organic, और याद रखना है organic matter आएगा। What does keep the particle present in the nucleus intact? Particles are held together to stronger for nuclear force। How do electrons keep themselves away from opposite charge nucleus? इसका B। Radium consists of two isotopes and this abundance of the light isotopes. What is the percent about have her isotopes with atomic mass? This इसका है 27.8। ठीक है, तो आगे हम इसको शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करने का तरीका ये है कि आप मेरे से करें शॉर्ट क्वेश्चन सारे, तो आपको पीछे से भी आंसर लगा के दूंगा, और जिसका आंसर पीछे नहीं होते आपको नोट से करना पड़ता है, नोट से मुश्किल होती है, मैं आपको अपने पास से लिख कर दूंगा जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंस्ट्रक्टेड इन इट्स न्यूक्लियस। ये कहता है न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा मास जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है एटम का। तो आप इसके जब आएंगे ना बोहर लॉ के ऊपर, है ना, बोहर एटॉमिक मॉडल, तो उससे पीछे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर ये वाला पैर है ना, इसके अंदर आता है यहाँ से that almost all the mass of an atom is constructed in the nucleus because both the heavy particle proton and neutron are found to be present here। ठीक है, यह देगा पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, रहेगा पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर के हैवी न्यूक्लियस का पार्टिकल कैसे गेन होता है। तो ये ठीक है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आपको मैं आंसर कराता हूँ। उसके अंदर है Why are element different from one another। इसके अंदर एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है वो उसमें नहीं है, मैंने लिखा हुआ आपको दिखाता हूँ। The elements are different from one another by their electron and electron are present in their shells। जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से, एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ इसलिए होते हैं जो उनके नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। element from another by their electron are present in their shells। ठीक है, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन। अब ये देखने से तो बहुत मुश्किल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर 210 है, 83 है, तो आपने पीछे आना उधर एटॉमिक नंबर और जे मैथ्स नंबर वाला जो टॉपिक था ना उधर आना, आपने एग्जाम्पल होगी वहाँ पे लिखा होगा बी ए 137 नीचे 56, उधर क्या था बी आई था मेरे ख्याल से, क्या था उधर बी आई था 210 और नीचे 83। तो आप समझ लीजिए ये ऊपर 210 है नीचे, ऐसे कि यहाँ पे देखें बी की जगह बी आ गया, ऊपर 210 से नीचे 83, इसका भी सेम टू ऊपर नीचे लिखा हुआ है। अब देख लें, इसका फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल ए जेड। ये आपको जरूर आता है, सवाल में आता है, एमसीक्यूज में आएगा, या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये फॉर्मूला।
और वैल्यू कोई भी दे देगा आपको कहेगा इस फॉर्मूले के मुताबिक इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताओ कितनी है इसके अंदर, ऐसे ही आएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन बेरियम। तो आपने इस तरह इसको ना बी ए और साइड पर कर देना, n इज इक्वल 137 ऊपर वाला लिया है तो अपने 210 लिखना है a की जगह, z की जगह आ जाएगा 83, n होता है n इज इक्वल a माइनस z, a होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटम में, और ये z होता है, z होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और ये होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो n इज इक्वल आ जाएगा 137 माइनस 56, टोटल नंबर ऑफ ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है, इसको तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इकट्ठे हैं, इनको अलग करना है, न्यूट्रॉन के भाई यहाँ वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ है, तो ये z क्या है एटॉमिक नंबर, तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर है इसका प्रोटॉन वगैरह, जब इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी 81, ठीक है। इस तरह ही आप जब इसको 210 माइनस करेंगे 83 में तो इसकी कार्बन कितनी वैल्यू आएगी, ये कार्बन 127 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आप इसका अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, उसमें है व्हाई इज ट्रिटियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो ये ट्रिटियम है H, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है, तो उसका पूछे हुए इसका आंसर है ये रहा, चौथा, ट्रिटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ अ हाइड्रोजन बिकॉज इट हैज अ अनस्टेबल न्यूक्लियस। कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट तब होता है जब उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। आगे इसका सवाल है वो है हाउ कैन एन एटम absorb and evolve energy, एटम जो होता है absorb और evolve energy कब करता है, इसका जो आंसर रहेगा वो जाएगा when the electron jump lower energy shell to higher energy it absorb energy and the jump higher to lower energy shell it release energy। अब आप ऐसे समझ सकते कि यहाँ पे आपको मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे दो शेल हैं, हाँ ऐसे ही दो शेल हैं आपके पास, ठीक है, ये शेल है, ठीक है। अब ये वाला शेल जंप करके इधर आ गया इस जगह, ठीक है, ये वाला शेल जंप करके उस जगह आ गया, यहाँ से खत्म हो गया, तो ये वाला शेल है ना इसने जंप किया ना तो इसने अब्सॉर्ब किया एनर्जी, ठीक है। मैं आपको दोबारा से खाता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस, देखें ये हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया इधर इस जगह, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ने जंप के इधर, ये वाला आगे चला गया तो इसने एनर्जी क्या किया अब्सॉर्ब, क्यों अब्सॉर्ब किया, क्योंकि ये आगे वाले में गया, बड़े में गया, अपने से जंप करके हायर में गया एनर्जी लेवल में, इसकी एनर्जी कम होती है इसकी ज्यादा होती है, इसलिए इसने एनर्जी क्या की है रिलीज, जो सेल इलेक्ट्रॉन के पास होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी अट्रैक्शन अपने शेल के ऊपर ज्यादा होती है, तो इसने क्या किया एनर्जी रिलीज की है। अब ये वाला शेल आ जाएगा इधर, मैं आपको वैसे देर मैंने इसमें न्यूक्लियस नहीं बनाया तो आप यह समझना कि न्यूक्लियस नहीं होगा, मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल के लिए दिया है, ये वाला जंप करके आ गया इस जगह इलेक्ट्रॉन, अब इसने एनर्जी अब्सॉर्ब किया, अब इसने एनर्जी अब्सॉर्ब इस तरह किया कि इसके अंदर मान ले डॉट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, तो इस शेल के ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ होगी, इसके ऊपर कम, तो इस तरह ही अपने नजदीक वाले में आया है तो उसने एनर्जी अब्सॉर्ब किया है, उसको दूर गया तो उसने एनर्जी रिलीज किया है। इससे सवाल है द इलेक्ट्रॉन जंप लोअर एनर्जी शेल टू हाई एनर्जी इट अब्सॉर्ब एनर्जी एंड द जंप हायर टू लोअर एनर्जी शेल इट रिलीज एनर्जी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका जो आगे एक न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर, इन लोग के लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इसका ये वाला, ये तो ये आपने अगर समझना हो तो आप कमेंट करना, आपको अगली वीडियो में जरूर समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। और अगर इसके अंदर कोई समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको
जल्द से जल्द में नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।